प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम अपना आज का टॉपिक दैट वाज लाइसोसोम्स। पिछले लेक्चर में हमने गोल्जी एपैरेटस को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है आपके सिलेबस में। लाइसोसोम को बच्चे हम सुसाइड बेग कहते हैं। सुसाइड बेग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। एक तो ये खुद भी डिजेनरेट हो सकता है, दूसरा ये है कि ये जिस सेल में मौजूद होगा ये उसकी भी डिजेनरेशन करा सकता है, उसको भी किल कर सकता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सुसाइड बेग। इसके बाद बच्चे ये क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है आपके पास, राउंड शेप में, वेसिकल शेप में आपके पास होती है। हमने पढ़ा था गोल्जी एपैरेटस में कि गोल्जी एपैरेटस की वेसिकल्स जो है वो लाइसोसोम बनाती है। जब गोल्जी एपैरेटस में प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वहां पर बच्चे हमारे पास क्या बनती है, फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम की, वेसिकल्स की। तो लाइसोसोम बच्चे राउंड शेप में होता है, सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसके बाद बच्चे आ जाते हैं हम इसकी डेरिवेशन पे। तो लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम्स बच्चे क्या होता है, स्प्लिटिंग और डाइजेस्टिव बॉडीज होती हैं, जहां पे आपके पास स्प्लिटिंग होती है, डाइजेशन होती है डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स की, या अगर आपके सेल में कोई यूजलेस ऑर्गेनेली है उसकी डाइजेशन होगी, उसको डिजेनरेट किया जाएगा। सेम इसी तरह इसके अलावा आपके अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसकी डाइजेशन होगी। सो इसी तरह बच्चे लाइसोसोम क्या है, स्प्लिटिंग बॉडी है, डाइजेस्टिव बॉडी है, जो डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। प्रेजेंस की बात की जाए बच्चे तो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम का फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रही होती है सेंट्रल वैक्यूल। अगर आपने प्लांट सेल को देखा हो तो उसके दरमियान में इस तरह का सेंट्रल वैक्यूल होता है जो फंक्शंस परफॉर्म करता है बच्चे लाइसोसोम्स के। ठीक है, लाइसोसोम्स के जो फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर, सेंट्रल वैक्यूल। सो इसको आपने याद रखना है। अब साइज की बात की जाए बच्चे तो 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक लाइसोसोम का साइज होता है एनिमल सेल के अंदर। इसके बाद इसको प्रपोज किया था डिड्यूम ने 1949 के अंदर। अब बच्चे आ जाते हैं हम बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम पे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप गौर से सुनना। यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हम आज देखेंगे बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम कि लाइसोसोम कैसे बनता है। ये आपके पास न्यूक्लियस है बच्चे। न्यूक्लियस में आपके पास क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाया था, डीएनए का चेंज होना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये न्यूक्लियाई है बच्चे, इसमें ये क्या है, डीएनए। डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए बच्चे यहाँ पर जाएगा राइबोसोम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है इसके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होकर प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या होगी, एंजाइम्स बनेंगे। कौन से एंजाइम्स बनेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में बच्चे कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब वो एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो बच्चे यहाँ पर वो एंजाइम्स बनेंगे। जब वो एंजाइम्स बनेंगे तो यहाँ पर वो आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी एपैरेटस में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर आपके पास एक मॉडिफिकेशन होती है बच्चे, और यहाँ पर आपके पास 3 तरह की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या होती है, एन-लिंक ग्लाइसिलेशन। एन-लिंक ग्लाइसिलेशन क्या है बच्चे, आपके पास जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वो अटैच होगा नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, जबकि आपके पास ओ-लिंक ग्लाइसिलेशन में जो शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होती है वो अटैच होता है ओ ग्रुप के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा बच्चे कि दोनों में मॉडिफिकेशंस होगी। यहाँ पे जो प्रोटीन आई हमारे पास, वहां पे मॉडिफिकेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कहाँ अटैच हुआ, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ। सेम इसी तरह बच्चे फिर ये वेसिकल बनकर आगे जाएगी और यहाँ पर इसको कवर करेगी कॉक2 प्रोटीन। कॉक2 प्रोटीन का क्या काम होता है बच्चे कि ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये सीधा किसकी तरफ जाए, गोल्जी एपैरेटस की तरफ। अब ये बच्चा जाएगा सीधा किसकी तरफ, गोल्जी एपैरेटस की तरफ। अब ये गोल्जी एपैरेटस की तरफ जाएगा तो यहाँ पर दोबारा से इसकी मॉडिफिकेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी कि ट्रिमिंग होगी कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, और यहाँ पर एडिशन होगी ओ-लिंक ग्लाइसिलेशन। ठीक है, ओ-लिंक ग्लाइसिलेशन मैंने बताया क्या होती है कि जब कार्बोहाइड्रेट आपके पास ओ ग्रुप पे अटैच होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे आगे जाके 3 तरह की मॉडिफिकेशंस होंगी, 3 तरह की। सबसे पहले तो ये है, या तो ये ऐसी वेसिकल बनेगी जब यहाँ पर गोल्जी एपैरेटस में इसकी मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, इसमें जितनी एडिशन, जितनी सब्ट्रैक्शन, जितनी ट्रिमिंग वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स की करनी है वो हो जाएगी। उसके बाद ये गोल्जी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये गोल्जी वेसिकल्स बनके 3 तरह के यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस होंगे इन वेसिकल्स के। सबसे पहला बच्चे ये है, या तो ये जो वेसिकल है आपके पास ये एक्सोसाइटोसिस का काम करेगी।
इस वेसिकल्स में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं या इस तरह की यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से क्या होंगे, जाएंगे बाहर। या तो ये वेसिकल बच्चे मेम्ब्रेन पे जाके पार्ट बन जाएगी प्रोटीन, मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज होती है प्रोटीन से भी, या तो ये यहाँ पर जाके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। या बच्चे ये जो वेसिकल है आपके पास ये क्या बनेगी, लाइसोसोम। अब यहाँ पर लाइसोसोम के साथ क्या होगा, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है, ये जो आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इनके साथ ये प्रोटीन है नेचर में, इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो यहाँ पर ये क्या बन गया, लाइसोसोम। यहाँ पर इनके साथ क्या अटैच होना था, फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चे, लाइसोसोम। अब ये क्या बन गया, प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, जब तक बच्चे इसके लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो अपना फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने लगते, तब तक हम उस लाइसोसोम को कहते हैं दैट इट वाज प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये बन गया आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम बच्चे। तो इस तरह हो गई है बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इस तरह से आपके पास बनते हैं। अब हम आ जाएंगे बच्चे ऑफ लाइसोसोम पे, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लाइसोसोम का मैंने कहा बच्चे कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, राउंड शेप में होती है, वेसिकल होती है आपके पास सिंपल सी। यहाँ पर देखें ये इस तरह से सिंपल सी वेसिकल बनी है राउंड शेप में आपके पास। तो हमने कहा सबसे पहले तो ये जो आपके पास लाइसोसोम होते हैं इसमें आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये जो लाइसोसोम है बच्चे इसमें आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। जो लाइसोसोम है उसके अंदर 40 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा बच्चे कि ये जो इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। ये जो बच्चे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना ये वर्क करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट पे वर्क करेंगे तो इनका पीएच 4 to 5 होता है, ठीक है। तो ये 4 to 5 पीएच पे क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। अब बच्चे हमने कहा कि इसकी जो एनवायरनमेंट होती है वो एसिडिक होती है, तो इसकी एनवायरनमेंट एसिडिक कैसे होती है, तो यहाँ पर प्रोटीन पंप्स लगे होते हैं। ये जो आपके पास लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन पंप्स लगे होते हैं। ये जो प्रोटीन पंप्स होते हैं बच्चे यहाँ से हाइड्रोजन की एक्सचेंज होते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यू नो अबाउट दैट। ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयन है ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन है, इनकी एक्सचेंज होती है, यहाँ पर ये ट्रांसफर होते हैं, पंप से अंदर जाते हैं और इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इजीली नहीं जा सकते, यहाँ पर आपके पास एनर्जी यूटिलाइज होती है, एटीपी यूटिलाइज होते हैं। एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है, एटीपी यूटिलाइज होती है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर प्रोटीन पंप क्या है बच्चे, ये हाइड्रोजन को पंप करते हैं इनसाइड दी लाइसोसोम, और इनसाइड दी लाइसोसोम जब ये पंप करेंगे तो आपकी जो लाइसोसोम के इंटरनली एनवायरनमेंट है बच्चे वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब हमने कहा कि हमारे पास 40 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर बच्चे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है डीएनए प्लस आरएनए को, ठीक है। अब प्रोटीएज, अब डीएनए प्लस आरएनए को किससे ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बनते किससे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से। ये जब आप डीएनए को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। प्रोटीएज बच्चे किससे ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन की। अब प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड में। सेम लाइपेज जो है बच्चे वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेगा। अब लिपिड्स को किसमें ब्रेक डाउन उसकी करेगा, फैटी एसिड्स में। अब एसिड फॉस्फेट बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये क्या करता है, आपके बोन टिश्यू की ईटिंग करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझे कि आपने 3 तरह के सेल पढ़े हैं, लाइक एक व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके बाद आपके पास होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये वहां पर आके जमा होना स्टार्ट कर देते हैं और एक जाल सा बना देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। सेम इसी तरह जब आपकी जो बोन है वो इंजर्ड होती है तो वहां पर जब बोन को जोड़ा जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो रोकने के लिए वहां पे प्लेटलेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो प्लेटलेट्स आते हैं तो वो वहां पर एक जाल किस्म का बना देते हैं और वहां पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब वो स्वेलिंग बच्चे जब आपकी बोन रिपेयर होना स्टार्ट होती है तो वो स्वेलिंग कैसे खत्म होती है, तो यहाँ पर आपके पास जो सेल होते हैं लाइसोसोम, ये आपके पास एसिड फॉस्फेट जो होते हैं ये बोन के टिश्यूज को ईट करना स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ये जो स्वेलिंग एरिया होता है वो ऐसे तक खत्म होना शुरू हो जाता है, तो वो बिकॉज ऑफ लाइसोसोम वो जो एक्स्ट्रा वहां पर सेल है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास क्या हो जाती है, वो जो बोन है वो रिपेयर हो जाती है और आपकी जो नॉर्मल बॉडी है वो अपनी शेप में आ जाती है।
सो ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आगे बच्चे हम डिजीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास दो डिजीजेस आ जाते हैं, एक आ जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, एक आपके पास आ जाता है टेशर डिजीज। ये दोनों डिजीज बच्चे क्यों परफॉर्म होते हैं? जब जो लाइसोसोम है वो आपके पास अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज क्या है बच्चे? यहाँ पर आपके पास बच्चे ग्लाइकोजन स्टोरेज होने स्टार्ट कर देती है। अब ग्लाइकोजन की स्टोरेज क्यों होती है? जब आपके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर आपके पास मसल और लिवर सेल में क्या होती है? ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो जाती है और यहाँ पर ये डिजीज काज हो जाता है। फिर बच्चे यहाँ पर टेशर डिजीज आ जाता है, जहां पे आपके पास ब्रेन के अंदर लिपिड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब लिपिड स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपकी रीजन बनेगा मेंटल रिटार्डेशन का। आपकी जो ब्रेन की प्रॉपर्टीज है, ये ब्रेन के फंक्शंस है, वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं होंगे और इवन ये जो डिजीज है आपके पास ये डेथ भी काज करता है। अब यहाँ पर हम बच्चे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो आपके पास तकरीबन 5 तरह के फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे और एक्सोसाइटोसिस की ये एग्जांपल है आपके पास फेगोसाइटोसिस। मैंने आपको बताया था एक्सोसाइटोसिस की 2 टाइप्स होती है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो हम यहाँ पर फेगोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। फिर हमने कहा यहाँ पे हम ऑटोफेगी को डिस्कस करेंगे, ऑटोलाइसिस को करेंगे और फिर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं बच्चे हम एंडोसाइटोसिस पे। एंडोसाइटोसिस में आपके पास बच्चे क्या होता है? ये कोई भी आपके पास सेल है, इस सेल के ऊपर आपके पास क्या मौजूद है बच्चे? रिसेप्टर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन एज अ सेल सरफेस मार्कर्स काम करते हैं, सेल एंटीजन्स काम करते हैं, तो टैगिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेल के ऊपर बच्चे सेल सरफेस मार्कर्स होंगे, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। अब अगर बच्चे यहाँ पर आपके पास ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ओल्ड हो गए, ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं परफॉर्म करते, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन है ये इसको अंदर इनगल्फ करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये जब इसको अंदर इनगल्फ करेगी तो इसके ऊपर बच्चे एक मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये क्या आ जाएगा? ये जो भी ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन है या कोई भी एंटीजन है वो इसके मिड में आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये आएगा तो ये क्या कर देगा? ये लाइसोसोम के साथ अटैच होगा और लाइसोसोम यहाँ पे इसको डीजनरेट कर लेगा, इसके कंपोनेंट्स बना देगा और वापस से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देगा। तो यहाँ पर ये क्या अंदर आया, इसके ऊपर वैक्यूल बनी, उसके बाद ये लाइसोसोम के साथ मिला, लाइसोसोम ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू इसकी डीजनरेशन कर दी, उसके बाद ये कंपोनेंट्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिर मिल गए। अच्छा, यहाँ पर बच्चे ये जो आपके पास ये बना है, ये जो वेसिकल आपके पास बनी थी बच्चे, इसको हम कहते हैं एंडोसोम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फेगोसाइटोसिस पे। फेगोसाइटोसिस बच्चे क्या है? जब आपका सेल मैक्रोमोलेक्यूल्स को ईट करता है। यहाँ पर आप देखें कोई भी बैक्टीरिया है वो आपके सेल के साथ आके अटैच हुआ है, तो ये सेल जो है इसको अंदर इनगल्फ करेगा। जब ये जो बैक्टीरिया है या ये वायरस है ये अंदर इनगल्फ होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बेसिकली लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और ये बना देगी आपके पास फेगोसोम। अब ये जो फेगोसोम है बच्चे ये अटैच होगा लाइसोसोम के साथ। जब ये लाइसोसोम के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, ये डीजनरेट कर लेंगे वायरस को। और इसको आप ऐसे समझे कि जब ये वायरस को ब्रेक डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर ये इसके जो कुछ पार्ट्स होंगे उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देंगे, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एज अ टैग शो करे, ताकि उनके पास एंटीजन बन जाए और उन्हें पता हो कि अगर ये वायरस आना है हमारी बॉडी में तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क है वो कैसे करना है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल को बच्चे डिस्कस करें तो जैसे व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं आपके पास, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। अब ऑटोफेगी को डिस्कस करेंगे। ऑटोफेगी क्या होता है बच्चे? जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है सेल की ऑर्गेनेलिस की, ऐसी ऑर्गेनेलिस जो कि यूजलेस हो, जो कि अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म ना करे। लाइक हम माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल देते हैं, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही, अगर वो सेल में एक्स्ट्रा है या वो सेल में ओल्ड हो चुकी है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन जरूरी होती है क्योंकि वो सेल के जो मजीद फंक्शंस है उसको डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर बच्चे ऑटोफेगी में लाइसोसोम डिस्ट्रक्शन करता है सेल के अंदर ही स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की। अब ये क्या है? लाइसोसोम है। अब ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या है? यूजलेस है, इसका प्रॉपर फंक्शंस नहीं है, ये आपके पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये क्या करेगा कि इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी और जब मेम्ब्रेन बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोफेगोसोम। ठीक है, ये बच्चे क्या हो जाएगी? ये कहेंगे ऑटोफेगोसोम। ये जो वैक्यूल है बच्चे ये क्या होगा? ऑटोफेगोसोम। अब ये जो ऑटोफेगोसोम है बच्चे ये लाइसोसोम के साथ मिलेगा और लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर देगा और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डीजेनरेट हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल बच्चे आप ऐसे समझे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं
तो आपको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर होती है। जब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी तो आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। अब यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा एटीपी रिक्वायर है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके पास ज्यादा बनती है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। सेम जब आप एक्सरसाइज करना कुछ दिन छोड़ देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके पास एक्स्ट्रा हो जाती है क्योंकि आपको इतनी एटीपी अब नहीं चाहिए। तो सेम इसी तरह इस प्रोसेस से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रक्शन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट को डिक्रीज किया जाता है। अब अच्छा हम आ जाते हैं ऑटोलाइसिस पे। ऑटोलाइसिस आपके पास क्या है? ऑटोलाइसिस में डिस्ट्रक्शन होती है अपने ही सेल की, दैट्स व्हाई हम लाइसोसोम को सुसाइड बेक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम रीजन बनता है अपने ही सेल की डिस्ट्रक्शन का, अपने ही सेल को किल करने का रीजन बनता है, दैट्स व्हाई इसको हम सुसाइड बेक कहते हैं, ठीक है। अब ऑटोलाइसिस क्या है बच्चे? यहाँ पर आपके पास सेल है, अब ये सेल ओल्ड हो चुका है, ये प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता, इसका बॉडी में होना किसी काम का नहीं है। मैंने आपको बोन वाला पढ़ाया था, वहां पे भी जो सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो ओल्ड हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रहता जो परफॉर्म होना है। तो ये क्या होंगे बच्चे? डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट कैसे होंगे? ये जो लाइसोसोम है बच्चे ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो सेल में फैल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है बच्चे ये सेल में फैल जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि डाइजेशन करेंगे, हर चीज को किल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेल है आपके पास ये रप्चर हो जाएगा, ये किल हो जाएगा और इसकी डेथ काज हो जाएगी। तो ऑटोलाइसिस में बच्चे एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, सेल को किल कर दिया जाता है बाय दी लाइसोसोम। तो ये 4 फंक्शंस थे बच्चे। अब हम स्टडी करेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन को। अब आ जाते हैं बच्चे इंट्रासेलुलर डाइजेशन पे। सबसे पहले आपके साइटोप्लाज्म में फूड मॉलिक्यूल एंटर करेगा, उसके बाद बच्चे उसके ऊपर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो फूड वेक्यूल बन जाएगा और फिर यहाँ पर लाइसोसोम के साथ वो वेक्यूल अटैच हो जाएगा और लाइसोसोम उस फूड की ब्रेक डाउन करा देगी और उसको डाइजेस्ट कर देगी। तो ये आपके पास होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर आप डायग्राम में आ जाए तो ये आपके पास फूड के मॉलिक्यूल है। फूड का मॉलिक्यूल जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा सबसे पहले ये एंटर करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा बच्चे तो इसके ऊपर एक बाउंड्री फॉर्म होना स्टार्ट कर लेगी और ये बन जाएगा फूड वेक्यूल। जब ये फूड वेक्यूल बन जाएगा बच्चे तो ये जाके अटैच होगा लाइसोसोम से। अब लाइसोसोम कैसे बना था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनी, प्रोटीन जाके यहाँ पे मॉडिफाई हुई, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और वहां पर आपके पास लाइसोसोम बना, ठीक है। अब लाइसोसोम अटैच हुआ इस फूड वेक्यूल के साथ, यहाँ पर भी सेम इसी तरह एक फूड वेक्यूल है या आप कोई यूजलेस माइटोकॉन्ड्रिया कर दें, वो यहाँ पर उसके ऊपर वेक्यूल बनना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर भी क्या अटैच हो जाएगा उसके साथ? लाइसोसोम। फर्स्ट करेंगे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या अटैच हो जाएगा? लाइसोसोम। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? डाइजेशन हो जाएगी। सेम इसी तरह ये फूड वेक्यूल है, यहाँ पर ये फूड वेक्यूल की डाइजेशन हो जाएगी और ये जो फूड वेक्यूल है फूड वेक्यूल की डाइजेशन होगी और फूड वेक्यूल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे या जितने भी कंटेंट्स थे ब्रेक डाउन होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो भी ये वेक्यूल था ये रप्चर हो जाएगा और इसे कॉन्ट्रैक्ट वेक्यूल कहेंगे जो कि आपके सेल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जाएगा। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस था बच्चे, लाइसोसोम का फंक्शन था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन थी, जहां पे फूड इंटर हुई, इंटर होने के बाद वो अटैच होगी लाइसोसोम के साथ, वहां पर डाइजेशन होगी। सेम इसी तरह बच्चे अगर आपके सेल में अगर कोई दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके इर्द गिर्द भी बच्चे एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी और उस लेयर के साथ लाइसोसोम अटैच होगा। लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया की डीजेनरेशन हो जाएगी, वो किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से बच्चे आपके पास लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये था बच्चे आपके पास लाइसोसोम के बारे में ईच एंड एवरी कंसेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम और फर्दर ऑर्गेनेलिस को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।